अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहें, खुश रहें अपने अपने घरों में, अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ 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 फ़लस्तीन वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को हिट करना भी मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। एक्चुअली रिएक्शन मुझे डीडी पर देना था और छमिया और आधी साली घरवाली जो भी एक है, इन दोनों को मैं आवारा औरतें ही कहूँगी। ये दोनों मुझे उस वक्त से पसंद नहीं है। ये दोनों औरतें जब डीडी विलेज गया था फातिमा को लेकर और उनके पास जाके रुकता था, और इसकी जो बेटी थी छोटी वाली दुआ उस टाइम पे काफ़ी बीमार थी। पूरा बच्ची को शायद गर्मी की वजह से एलर्जी हुआ था या पता नहीं गर्मी के दाने कुछ निकले हुए थे, और वो उधर ऐश कर रहा होता था उसकी बेटी को गोद में उठाकर। अब मुझे ये सारे राज पता चल रहा है कि वो इतना ज़्यादा अटैच्ड क्यों हो रहा था उनकी जो एक बेटी हानिया, ये पता नहीं क्या नाम है, उसके साथ रात दिन उसको गोद में क्यों उठा के बैठा रहता था और उसके साथ क्यों शॉट्स बनाता था। ये गंदे और गिरे हुए लोग हैं। जैसे खुद ये डीडी गंदा और गिरा हुआ है, उसी तरह ये जो बाकी औरतें इसको इस बार मिली है ना, ये भी निहायत गलीज़ किस्म की औरतें, मतलब वो एक किस्म की होती है ना जो गलत औरतें होती है, ये उस टाइप की हैं। इनकी शक्ल सूरत, इनकी हरकतें, इनकी अदाएं, इनकी हंसी, हर चीज़ से झलकता है कि ये औरतें सही औरतें नहीं हैं, ख़राब औरतें हैं। मैं कभी किसी औरत के लिए इस तरह नहीं बोलती हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ करे, लेकिन इन दोनों से मुझे इतनी शदीद घिन आती है ना। चाहे वो साली बात करे, चाहे वो छमिया बात करे, दोनों बात करते हैं ना ऐसे उल्टी आने लगती है मुझे। जो बदमाश दो औरतें इसके साथ, एक इसकी साली और एक इसकी छमिया, दोनों के ऊपर भी बात करूंगी। और डीडी तो है ही गलीज। मैं तो इसको वो डीडी डैश डैश ये लोग बुलाते हैं, बस मेरे मुंह पे नहीं आता है, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि कल को मेरे फैमिली में से कोई देखे तो अच्छी बात नहीं कि मेरे मुंह से इस तरह की बातें निकल रही है। मैं मजबूर हो गई हूँ आज कि इन औरतों को आवारा बोलने के लिए। तो कल मैं इन दोनों आवारा औरतों के ऊपर, डीडी के ऊपर और फातिमा से भी कुछ बातें करूंगी। आज फ्राइडे है, फ्राइडे के दिन मेरे पास इतना टाइम होता नहीं है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि कल अच्छी तरह से रिएक्शन दूंगी इन लोगों पर। ये जो छमिया है और छमिया की जो एक घटिया औरत बहन है वो, और डीडी छिचोरा गलीज इंसान, इन लोगों के ऊपर। चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं अंकल जी के ऊपर। अगर घर के बड़े बुजुर्ग ऐसे हैं तो बच्चे कैसे होंगे इस घर की, इसी से अंदाज़ा लगा लें। अब समझ आ रहा है कि वो जो सल्लू है, अजगर है, वो इतने जहरीले क्यों हैं। क्योंकि बाप ही इतना जहरीला है तो औलाद तो जहरीले होना ही होना है। फातिमा की शादी रोकने की कोशिश के पीछे ख़ास वजह, एक सिस्टर ने मुझे मैसेज किया और मुझे बताया, क्योंकि उनकी फैमिली को ये जानती है। लगता है फातिमा की शादी रोक ना सके अंकल जी, इस वजह से इस उम्र में पागल हो चुके हैं, सटिया गए हैं। सबसे पहले फातिमा की शादी के ऊपर बात कर लेते हैं। फातिमा का शादी रोकने के पीछे अजगर का हाथ है, क्योंकि अजगर और बड़ी बाजी को अपनी बड़ी बेटी की शादी वकार से करने का दिल था, मतलब प्लान था आने वाले वक्त में। ये बात मुझे एक सिस्टर ने मैसेज में बताया है जो इनको अच्छे से जानती है। फातिमा की शादी को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की। सबसे बड़ी कोशिश तो ये अंकल जी ने किया कि वकार, मतलब वकार की माँ को इतनी गंदी गंदी बातें उन्होंने किया, कितनी गलीज बातें किया। और कोई फैमिली होती ना तो शादी रोक देती, कैंसिल कर देती कि इस घर की लड़की हम लेके ही नहीं जाएंगे। लेकिन शायद वकार को पता था, वकार की वालिदा को भी पता था कि ये किस तरह का आदमी है, क्योंकि वकार की माँ को मैंने कभी गलत कुछ बात करते हुए या फजूल हरकत में नहीं देखा। मुझे नहीं पता कि ऑफ कैमरा वो कैसी है, लेकिन वीडियो में मैंने कभी उस औरत को गलत तरीके से नहीं देखा। मतलब मुझे अच्छी लगती है, खामोशी रहती है, ज़्यादा बात नहीं करती। अब बहुओं के साथ भी ब्लॉग में आती है तो बहुत ही सिंपल तरीके से आती है, ना ज़्यादा बोलती है ना कुछ, तो मतलब वो डिसेंट ही लगती है मुझे। लेकिन इस आदमी ने जो इतनी गलीज़ गलीज़ बातें की थी, उस बातों के पीछे
यही था कि ये शादी किसी तरह से रुक जाए, वो शादी कैंसिल कर दे, वकार इनकार कर दे कि मुझे नहीं शादी करना है। जिसका नाना मेरी माँ को इतनी गंदी गंदी बातें कर रहा है, मैं ऐसी लड़की से शादी नहीं करना चाहता हूँ। और इसके पीछे पूरा हाथ जो है ना, अजगर का और अजगर की जो बीवी सऊदीया में है बड़ी बाजी, उनका हाथ था, क्योंकि उनको अपनी बेटी देनी थी वकार को। और ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, मुझे किसी ने मैसेज किया था और इनकी ही किसी जानने वाली ने मैसेज किया था कि आप अपनी ब्लॉग में ये बात बता देना। आप में से सब लोग मुझे बताए, कोई भी बाप, गिरा से गिरा हुआ बाप हो, गंदा से गंदा हो, शराबी हो, जुआरी हो, कुछ भी हो, कितना भी गलाजत हो बाप के अंदर, अपनी बेटी से ऐसे सवाल करेगा कि तेरा बाप कौन है, बताना जो। क्या आप लोगों ने ऐसा बाप देखा है? बच्चे तो चलो बिगड़े हुए भी हो जाते हैं, बिगड़ भी जाते हैं, बदतमीज भी हो जाते हैं, लेकिन क्या बाप ऐसा होता है? इस तरह की सवालात कोई बाप अपनी औलाद से करेगा? और यह आदमी सीधा सीधा अपनी बीवी पर इल्ज़ाम लगा रहा है, मतलब अपनी मरी हुई बीवी जो बेचारी इस दुनिया में भी नहीं है, इसने मार डाला उसको कहीं घुमाने के बहाने ले जाकर कि बाग दिखाने लेके जा रहा हूँ, वहां जाके जानबूझ के एक्सीडेंट करवाया। एक्सीडेंट के बाद दो औरतों का इंतकाल हो गया, लेकिन इस आदमी को कुछ भी नहीं हुआ। चलो अल्लाह की तरफ से इसकी ज़िंदगी थी, लेकिन वजह तो बना ना, ये लेकर गया था और जानबूझ के इसने गाड़ी को पता नहीं क्या किया, कहाँ कैसे चलाया, कहाँ ठोकर मारी, मुझे नहीं पता इतना। और ये बातें मैं नहीं कह रही हूँ, ये बातें भी इनका अपना सगा भाई जो मुच्छड़ अंकल है, मुच्छड़ अंकल ने ये सब बातें कही। और एक बार नहीं कहा, कई बार उन्होंने कहा कि मेरी भाभी बहुत अच्छी थी, बहुत नेक थी, ये उनको बहुत तंग करता था, बहुत ज़्यादती करता था उनके साथ। और इवन ये सब चीज़ें तो सल्लू ने भी बताया था, सल्लू ने भी बताया था कि मेरी माँ के साथ बहुत जुल्म करते थे ये। इस आदमी की अभी के हालात को देखकर खुद आप अंदाज़ा लगा ले, जवानी में ये कितना वहशी रहा होगा ये आदमी, मतलब कितना ख़तरनाक रहा होगा, कितना डेंजरस रहा होगा। इस उम्र में ये हाल है इस आदमी का, अपनी बेटी से लड़ रहा है, झगड़ रहा है, पत्नी क्या क्या हरकतें कर रहा है। तो सोचे कि जवानी में ये कैसा रहा होगा। इतना बूढ़ा आदमी है कि अपनी बेटी से सवाल कर रहा है तुम्हारा बाप कौन है। क्या इस आदमी को पता नहीं है? नजो ने भी ऐलान कर दिया कि अब मैं इस आदमी को बाप नहीं कहूँगी, सारे रिश्ते इस आदमी ने ख़त्म कर दिया है, तो अभी से मैं इनको सिर्फ हाजी साहब बुलाऊंगी। मैं तो कहती हूँ बिल्कुल ठीक है, जब एक बाप इतना बड़ा सवाल उठा रहा है कि तेरा बाप कौन है, तो यह आदमी कितना गिरा हुआ इंसान है। मतलब एक औरत को ही पता होता है ना कि मेरे बच्चे का बाप कौन है, तो मतलब अपनी मरी हुई बीवी पर इल्ज़ाम इसने लगा लिया। इसकी सोच कितनी गंदी है, मतलब इस टाइम पर भी उस बेचारी के साथ ही जुल्म कर रहा है। जीते जी भी उसको इसने रुलाया, तड़पाया, और अब भी उसके पीछे ही गलत बातें कर रहा है, इशारे कर रहा है कि वो सही नहीं थी। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। शर्म आनी चाहिए इस बूढ़े इंसान को। नजो ने यह भी बता दिया कि सारे जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, फसाद हो रहा है बाप के साथ, वो सब कुछ सिर्फ भाइयों की वजह से। भाइयों की वजह से क्यों हो रहा है आप सबको पता है, क्योंकि फातिमा की शादी रोका नहीं गया। फातिमा की शादी हो गई, उसकी नसीब में वकार था, वकार से उसकी शादी हो गई, वरना इन लोगों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी शादी को रोकने की। और अंकल जी को जाना है अभी वापस सऊदीया, तो इस वजह से ये काम अंकल जी को दिया गया था, मतलब एक टास्क दिया गया था कि कुछ भी करो, हंगामा करो, गंदगी करो, कुछ भी करो, मगर ये शादी को रोको। तो वो नाकाम हो गए, इस वजह से वो पगला गए, पागल हो गए वो। अच्छा, बातों बातों में एक बात तो मैं और भी भूल गई। मुच्छड़ अंकल ने ये भी कहा था कि तारा की वालिदा भी इस आदमी से डरती है, मतलब ये जो अंकल है हाजी गुलाम, इनसे तारा की वालिदा भी डरती है, क्योंकि ये उनको मारता पीटता है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये मुच्छड़ अंकल ने क्लियरली बोला था वीडियो में, एक बार नहीं कई बार बोला था कि तारा की वालिदा पर ये जुल्म करता है। आदमी को देखकर मुझे तो ऐसा लगता है कि तारा की वालिदा को तारा के पास ही चले जाना चाहिए, इस आदमी के साथ ना ही रहे तो अच्छा है। मुझे पता है मेरी कुछ प्यारी प्यारी बहनों को मेरी बातें अच्छी नहीं लगेगी कि मैं गलत बोल रही हूँ, क्यों बोल रही हूँ कि शौहर को छोड़ दे, इस उम्र में साथ रहना चाहिए। अंकल जी बहुत ख़तरनाक है, बहुत ख़तरनाक इंसान है। मुझे यकीन है कि आदमी हाथ भी उठाता होगा, मारता भी होगा अपनी बीवियों को, पहले बीवी को भी ये मारता था और इनको भी मारता था, मैंने सुना है। तो मैं क्यों किसी को मशवरा दूँ कि मार पीट खाओ। मैं तो हर औरत को कहती हूँ, अगर आपके पास कोई सहारा है, खुद इंडिपेंडेंट हो, तो मारपीट मत खाओ किसी आदमी का, कोई फ़ायदा नहीं। एक बार जब आदमी हाथ उठा लेगा ना, वो कभी सुधर नहीं सकता, वो फिर बार बार वो हरकतें करेगा।
जो बेचारी औरतें मजबूर हैं उनकी तो बात ही और है, लेकिन जो खुद कुछ कर सकती है, अपने बच्चे पाल सकती है, खुद को संभाल सकती है, तो उनको कोई फ़ैसला लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह के आदमी कभी सुधर नहीं सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज़ हम पर फ़र्ज़ है। चलती हूँ।